हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। सो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमारे बाकी प्रेडिक्शन से, बिकॉज आज की जो रीडिंग होने वाली है वो मिक्स होने वाली है। मतलब इसमें हम करियर भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके करियर में क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2026 तक। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2026 के ख़त्म होने से पहले, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या ओवरऑल थीम कार्ड रहने वाला है आप लोगों के लिए, एंड जो भी मैसेजेस आएंगे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको सारे मैसेजेस पता चल पाए एंड गाइडेंस भी आपको समझ में आ पाए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको बाकी के सारे अपडेट्स भी मिलते रहें। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। ये कार्ड्स मैंने करियर के लिए निकाले हैं एंड ऊपर मैं यहाँ पे टाइटल भी डाल दूँगी। अगर आपको करियर के लिए करियर और एकेडमिक्स के लिए अगर आपको रीडिंग देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको लव लाइफ के बारे में जानना है तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड दोनों भी आप रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो या ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो अभी आए हैं। 1, 4 एंड 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। 4 नंबर एंड 1 नंबर एंड 11 नंबर, ये नंबर्स थोड़े ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यू कुड ऑल्सो सी 11 एंजल नंबर। ओके, तो देखते हैं रेस्ट ऑफ 2026 आप लोगों के लिए क्या ला रहा है आपके करियर और आपके एकेडमिक्स में। वेट अ सेकेंड। देखो, मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, या फिर मे बी आगे ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें होल्ड करके बैठे हो। अब मुझे नहीं पता, देखो ये क्या चीज़ है, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई किसी ग्रज को होल्ड करके बैठा है, कोई किसी प्रेशर को होल्ड करके बैठा है, कोई किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करके बैठा है, कोई किसी पेन को होल्ड करके बैठा है। ये कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है ये, ठीक है। कोई पास्ट हो आपका, या कोई सिचुएशन या कोई पर्सन, कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है जो आपके करियर में आगे जाके एक चैलेंज बन सकता है आपके लिए। एंड उस चीज़ को ना आप होल्ड करके बैठे हो, मतलब वो वैसे चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आप उसे होल्ड करके बैठोगे और उसके चक्कर में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसके चक्कर में आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में डिले आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हुए दिख रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए चैनल हो रही है, दैट इज़ कंफर्ट जोन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठे हो, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, अभी अपने कंफर्ट जोन से उन्होंने स्टेप आउट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दी जा रही है दैट यू हैव टू स्टेप आउट। आपको अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना पड़ेगा। अगर आप उसी को ही होल्ड करके बैठे रहोगे, उसी के अंदर बैठे रहोगे, तो चीज़ें नहीं वर्क करेंगी आप लोगों के लिए। कुछ लोग, बहुत लाइक मिनिमम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वेरी फ्यू पीपल, जो लाइक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई एक सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे हैं, एंड वो मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं चीज़ों को। जो भी लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको बस एक गाइडेंस देना चाहूँगी। देखो, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको पहले पूरा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस समझना होगा। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन होता क्या है, होती क्या है, एंड कैसे वो वर्क करती है, क्या हमें चीज़ें करनी होती है उसके लिए। सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपने अफर्मेशंस बोल दिए या मैनिफेस्टेशन कर दी, उसका प्रोसेस फॉलो कर दिया, और आप कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के टूवर्ड्स, या आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हो, प्लानिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और बस मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। इवन प्लानिंग भी बेकार जाती है अगर आप उसके हिसाब से वर्क नहीं करते हो या एक्शन नहीं लेते हो और सिर्फ प्लान करते जाते हो, तो वो भी बेकार है फिर। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको करनी है, लाइक मैनिफेस्टेशन करना है, प्रेयर करना है, कुछ भी करना है, वो काम करेगा आप लोगों के लिए, 100% काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्शन भी लेना होगा ताकि वो वर्क करे, राइट।
अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप एक स्कूटी या एक कार अगर आप चला रहे हो, लाइक अगर एक कार है तो उसमें अगर आप पेट्रोल डीजल वगैरह अगर आप डलवाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो डालते ही वो वर्क करने लग जाएगा, अपने आप चलने लग जाएगी कार, अपने आप चलने लग जाएगी बाइक स्कूटी जो भी है, ऐसा तो नहीं होता। उसको हम चलाएंगे तभी तो वो चलेगी ना। यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। एक्शन लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे जा कर के होंगी। जब तक आप उस गाड़ी को खुद से चलाओगे नहीं, वो अपने आप कैसे चलेगी? बेशक उसमें पेट्रोल भरा हुआ हो, डीजल भरा हुआ हो, वो नहीं चल पाएगी ना जब तक आप उसे खुद से नहीं चलाओगे, राइट? बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। मैं समझाने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट आई होप जस्ट कि आपको समझ में आया हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। दैट आपको एक्शन लेना है। आपको जो भी चीज़ आपने होल्ड करके रख रखी है, आप अपने केस के हिसाब से लीजिएगा, एंड उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है उस चीज़ को। ये जो भी चीज़ है, कोई फियर हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, सक्सेसफुल ना होने का फियर या किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, आपको वो चीज़ को लेट गो करना है। क्योंकि अगर आप उसको होल्ड करके बैठे रहोगे ना कि ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा तो, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो, यू हैव टू लेट गो। डोंट फियर ऑफ कंट्रोल। आपको कंट्रोल नहीं करना है। जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, उस चीज़ के बारे में ओवरथिंक करके बैठना, या उसको होल्ड करके रख लेना, या उसके चक्कर में कोई एक्शन ना लेना, ये बहुत कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? आई होप कि समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो, बट अगेन मैं यही चीज़ कहूँगी कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन से आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होने वाले हैं। सब कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं करेगी, वो आपकी हेल्प करेगी। वो आपको बार बार रिमेंबर करवाएगी, आपको बार बार रिमाइंडर देगी कि आपको ये चीज़ पूरी करनी है, ये आपका गोल है, ये आपका ड्रीम है। बट करना आपको खुद से ही पड़ेगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑलराइट, रूटीन बनाओ खुद का, कुछ ना कुछ प्लान करो अपने करियर के लिए, अपने गोल्स के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स लो, हर रोज लो, चाहे एक छोटा स्टेप ही लो, लेकिन कोई ना कोई डेली एक स्टेप लो और उसे नोट करो कि आज मैंने अपने करियर के लिए ये किया, मैंने अपने एकेडमिक्स के लिए ये किया, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया, या मैंने ये प्लान किया है। मतलब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो भी आपको समझ में आए कि मुझे रोज़ ये करूँगी तो मेरे इसमें हेल्प होगा, रोज़ करो, ठीक है? वो आपको इंस्पायर करेगा, अंदर ही अंदर आपको मोटिवेट करेगा। या गॉड कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको ना, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़, जो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, मजिशियन के पास जो चीज़ें होनी चाहिए एक मजिशियन बनने के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास है। यू आर ऑलरेडी अ मजिशियन गाइस। आप खुद एक मजिशियन हो, बट आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप अपनी पावर, अपनी वर्थ को नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? आप चाहो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क ऑन इट। चाहे छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट। सो रेस्ट ऑफ 2026 में आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जितना चाहे, जितना हो सके उतना अफर्मेशंस बोलो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, बट साथ में प्लानिंग, एक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके 70-80% आपका गोल अचीव हो पाएगा, और मे बी 100% पूरा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, राइट? नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, हमारे पास 2 किंग आए हैं। आई मीन एक किंग आया है और एक एम्परर आए हैं। 2 पर्सनैलिटीज़ आई हैं हमारे पास। तो ये क्या शो करता है? ये बता रहा है कि आपको ना एक किंग में कन्वर्ट होना है, एक एम्परर में कन्वर्ट होना है। आपको आपकी जो रियल पावर है आपको उसको समझना है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास जो थीम कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये अभी बता रहा है कि आपकी अभी जो सिचुएशन है ना, अभी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, जो 40-50% अपना गोल अचीव कर चुका है, 40% तक अपना गोल अचीव कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डिस्ट्रैक्शंस है। वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है, प्रॉपर उसके पास अभी कुछ ज़्यादा उसने अचीव नहीं किया है, वो अभी लाइक प्रोसेस में है अभी।
एंड काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस भी है उसके आसपास। उसके पास अभी कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह उतने हैं नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको किस बात पे जाना है, बट उसके पास एक होप है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, बट 100% फोकस नहीं है, राइट। तो वो अभी सिचुएशन लग रही है आप लोगों की, एंड यही एक ओवरऑल थीम कार्ड आया है आपके करियर और आपके एकेडमिक्स के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको 2026 के एंड तक आपको इस पेज से, इस पेज की पर्सनैलिटी से आपको एक किंग में कन्वर्ट होना है, एक एम्परर में कन्वर्ट होना है, जिसके पास अपना एक खुद का थ्रोन है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ शुगर कोटिंग नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी गलत सलत नहीं बताने वाली हूँ आपको। ओके, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। या ये चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट हो गया या बस सोचा और हो गया, या 2026 के एंड तक हो गया। हो भी सकता है, ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अभी तक कितनी ग्रोथ हुई है। अगर आपकी ग्रोथ ऑलरेडी 70-80%, 70% हो चुकी है, तो मे बी ये 2026 के एंड तक आपको ये थ्रोन मिल जाए, आप एक किंग और एम्परर की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ, पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सकते हो। बट उसके लिए भी एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको रिलीज करनी पड़ेगी, राइट। रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जा कर के चीज़ें होंगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना पड़ेगा, एक लीडर की एनर्जी समझनी पड़ेगी कि क्या होती है, तब जा कर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोगों के लिए। बट अगर अभी तक आपका गोल सिर्फ 40% हुआ है, 30-40%, 50% ऐसे अचीव हुआ है, तो 2026 के एंड तक ये मुश्किल है कि आप एकदम से किंग की एनर्जी में कन्वर्ट कर जाओ, या एकदम से लाइक एम्परर की एनर्जी में आप कन्वर्ट कर लो खुद को। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए, बट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगी। सब कुछ आपकी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। बाय द वे मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी आगे आते हुए दिख रही है, ऑफर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ फाइनेंशियल कुछ गेन हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोलैबोरेशन वगैरह से रिलेटेड आपको कोई ऑफर आ सकता है जो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो उस चीज़ को प्लीज़ मिस मत करना। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस भी दी जा रही है दैट चाहे आप अकेडमिक्स के लिए पूछ रहे हो, चाहे आप बिजनेस करियर के लिए पूछ रहे हो, आपको यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप कोलैबोरेशन करो, लोगों की हेल्प लो, उनके साथ टीम वर्क करो, क्योंकि टीम वर्क ही आपको आपके गोल तक पहुंचा पाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। या आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, इसको जब मैं शफल कर रही थी ना, तो ये कार्ड गिरा था, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से उठा करके शफल किया, एंड यू वोंट बिलीव ये दोबारा कार्ड आया है, और आपके गाइडेंस में ही आया है ये कार्ड 2 बार। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, और ये कोई इग्नोर करने वाली बात भी नहीं है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। अगर ये कार्ड 2 बार आया है आप लोगों के लिए, सेम कार्ड, सेम चीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए, तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है कि आपको टीम वर्क करना है, पार्टनरशिप करनी है, मतलब किसी ना किसी की हेल्प के साथ आपको काम करना है, किसी ना किसी के सपोर्ट के साथ आपको काम करना है, अकेले आपको काम नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो पाएगी आगे जा करके। लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के करियर और एकेडमिक्स के लिए, रेस्ट ऑफ 2026 के लिए। लेट्स सी। ओके, विद इन अ ईयर। ये मैसेज जो मैंने कल रीडिंग डाली थी उसमें भी आया था, सेम मैसेज, विद इन अ ईयर। और जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो मिरेकल का कार्ड आया था। दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकल आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट ईयर, इसी समय तक, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय तक हो सकता है। सो या विद इन अ ईयर। और वो भी यही बता रहा था कि आपके करियर में विद इन अ ईयर कुछ चेंज आने वाला है, एंड ये भी हम अभी करियर के लिए कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर दे सकते हो। जून मंथ का प्रेडिक्शन मैंने अभी अपलोड किया है रिसेंटली, तो वो जाकर के आप देख सकते हो। मे बी उसमें से भी आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस हो सकते हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। ओके, यूनिवर्स प्रोटेक्शन।
आई डोंट नो, बट कल की जो मैंने रीडिंग करी थी, लाइक जो मैंने पोस्ट करी थी जून 2026 के प्रेडिक्शन की, उसमें भी सेम ही मैसेजेस आ रहे थे। लाइक यूनिवर्स प्रोटेक्शन ये नहीं आया था, लेकिन उस वाली रीडिंग में मैंने बोला था कि यूनिवर्स के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, एंजल्स की प्रोटेक्शन है। एंड ये यहाँ पर आ जाना, बहुत सिमिलर मैसेजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज डोंट इग्नोर इट। हो सकता है आप लोगों को अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वो जून प्रेडिक्शन वाली भी एक बार आप देखो। हो सकता है उसमें भी आप लोगों के लिए गाइडेंस हो, कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तभी यहाँ पे इतने लिंक्ड मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं और क्या डिवाइन बताना चाहते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन द वे। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग भी आ गई है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन द वे गाइज, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 2026 में मैंने बताया था कि कोई फाइनेंशियल गेन आप लोगों को हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस, करियर, एकेडमिक से रिलेटेड आप लोगों को मिल सकती है, कोलैबोरेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आई है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन द वे। अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ अपना आपका पेज वगैरह है सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे आपको फेम वगैरह मिल सकता है, या फिर कुछ वहाँ पे कोलैबोरेशंस वगैरह के, पेड कोलैबोरेशंस वगैरह के ऑफर्स आ सकते हैं आप लोगों को। बट या कुछ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है आप लोगों के करियर और एकेडमिक्स में। सो या ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की करियर रीडिंग रेस्ट ऑफ 2026 के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अब चलते हैं लव रीडिंग की तरफ। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए अपनी लव लाइफ का प्रेडिक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रेडिक्शन में जिनको नहीं पता, हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ 2026 तक आपकी लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, एंड क्या गाइडेंस है, क्या ओवरऑल थीम है, थीम कार्ड रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको आगे भी गाइडेंस एंड मैसेजेस मिल पाएँ। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहूँगी। 8, 10, 4, 5 एंड 1 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या 1 नंबर मुझे यहाँ पे आप लोगों के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 8 नंबर और 5 नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों की लव लाइफ के लिए, देखो आप लोगों में से कुछ लोगों का तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, दैट आप लोगों ने ना अपने या तो रिसेंटली किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से यहाँ पे आपने मूव ऑन किया है। मोस्टली मुझे ऑफकोर्स पर्सन ही दिख रहा है, बट किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से आपने रिसेंटली या तो अपने पास्ट में मूव ऑन किया है, जिसने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है, एंड आप अभी तक उसे भुला नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं वो स्टिल, बेशक आप बोलते हो कि आपने मूव ऑन कर लिया या आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं अभी भी आपको अफेक्ट करती है किसी ना किसी वे में। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। या आपने मूव ऑन तो किया है कहीं ना कहीं से, जो चीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली आपको किसी चीज़ ने, किसी पर्सन ने अफेक्ट किया होगा पास्ट के टाइम में। यहाँ पे भी ये चीज़ दिख रही है दैट कुछ तो था जो इमोशनल लॉस कहीं ना कहीं आपने फेस किया है पास्ट के अंदर। जो चीज़ आपने चाहा जो कि ऐसा हो या इस तरीके से हो, वो चीज़ वैसे वर्क नहीं करी पास्ट के अंदर। ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम भी हो गया हो इस चीज़ को, ऐसा भी हो सकता है। बट या पास्ट में ही ये चीज़ हुई है, एंड अभी भी वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। रेस्ट ऑफ 2026 में आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, कोई लव ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। अब देखो ये ऑफ़र हर किसी के लिए कुछ अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऑफ़र एक नॉर्मल फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र थोड़ा
फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफर नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये जो ऑफ़र आएगा ना किसी पर्सन से, ये ऑफ़र थोड़ा सा काफ़ी कैजुअल ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है। कोई फ्रेंडली ऑफ़र हो गया, कोई या थोड़ा लविंग ऑफ़र हो गया, बट नॉट दैट सीरियस। इसका लेवल उतना सीरियस नहीं होगा इस ऑफ़र का लेवल। तो बट या कोई ऑफ़र मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए इन द रेस्ट ऑफ 2026। एंड ये जो ऑफ़र होगा ना, ये किसी ऐसे पर्सन से आएगा जो पर्सन की पर्सनैलिटी भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो सकती है। ये पर्सन थोड़े फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग दिखने में इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग हो सकती है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के ये हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। इनको हॉर्स राइडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, या ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद होगा, जगह मतलब अलग अलग प्लेसेस पे जाके एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद होगी। ठीक है, इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बाय करना, परचेस करना, फिर उनको गिफ्ट में देना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पसंद होगी इनको। इनकी एनर्जी जो होगी ना, इनकी पर्सनैलिटी जो होगी वो काफ़ी नाइट की तरह होगी, या थोड़े से फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट वगैरह देना, और थोड़ा सा फ्लर्टिंग वगैरह करना, या थोड़ा चार्मिंग नेचर का काफ़ी, मतलब जिसपे अट्रैक्ट बहुत जल्दी लड़कियां इनसे हो जाए या लड़के इनसे हो जाए। मतलब जेंडर की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, बट या अगर लड़की हो चाहे लड़का हो, इस पर्सनैलिटी के ये इंसान हो सकते हैं। यही आपको आगे आकर के ऑफ़र करेंगे। आप ऑफ़र नहीं कर रहे हो, ये ऑफ़र करेंगे आकर के आपको। एंड ये कोई भी एक फ्रेंडशिप का कोई ऑफ़र हो सकता है, या फिर कोई नॉर्मल ऑफ़र हो सकता है, बट या एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ चैनल हो रही है दैट कि ये अगर वो कुछ ऑफ़र नहीं भी करेंगे ना, तो ये कम से कम आकर के आपको इंटरेस्ट तो शो करेंगे अपना, कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। इस तरीके से आपको हिंट्स देना, या आपसे कुछ ऐसी बातें करना जिसमें आपको लगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। मतलब पता चल जाता है ना ऑफकोर्स एक इंसान के जेस्चर्स से एंड ऑल। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इंसान खुद आपको बताएगा या दिखाएगा, हिंट्स वगैरह देके, कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। स्टार्टिंग में ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, ये काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत हाई या बहुत ज़्यादा इमोशंस में वाला नहीं दिख रहा है ये। बट इनका जो प्लान होगा आगे आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखो, इन पर्सन की जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो दो पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब एक पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होगी जो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के ये हो सकते हैं, है ना। और एक पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा शार्प होगी, बहुत ज़्यादा कीन होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन जैसे होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, लॉजिक से काम लेने वाले, इस तरीके के ये पर्सन भी साइड बाय साइड हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना, इस तरीके की ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। दूसरी पर्सनैलिटी, इनकी साइड पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, या तो यही पर्सन आएंगे आप लोगों के पास ऑफर लेके। आप लोग ना देखो, कुछ आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं जो एंटरटेन करने की एनर्जी में नहीं रहते हो। आप लोगों का मोस्टली यही रहता है कि या तो आपको सीरियसली कमिटमेंट चाहिए किसी पर्सन से, या फिर चाहिए ही नहीं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। या तो आपको कोई पर्सन चाहिए जो कम्प्लीटली आपसे कमिटेड हो, लॉयल हो, कम्प्लीटली आपको एक सीरियस ऑफर दे, सीरियस हो आपके साथ, या तो फिर आपको वो चाहिए ही नहीं। अगर वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है या फिर सिर्फ एंटरटेन करने आया आपको, तो वो पर्सनैलिटी आपको चाहिए ही नहीं। आप ऐसी मुझे पर्सनैलिटी दिख रहे हो, बिकॉज एक पर्टिकुलर हार्ट ब्रेक आपका हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से एक शिफ्ट आया है आपके अंदर। एंड उस शिफ्ट ने ना आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम, अपने इमोशंस, अपना टाइम वेस्ट किया है किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर जिसने कभी आपको सीरियसली लिया ही नहीं। एंड आप
वो चीज़ अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि नहीं, अब चाहिए तो या तो सीरियस चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। एंड ये जो पर्सन आएगा ना, स्टार्टिंग में आपको खुद भी अच्छा लगने लगेगा इनसे बात करना, जो भी न्यू ऑफर की बात कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा इनसे बात करना, एज अ फ्रेंड आप इनसे कनेक्ट होना चाहोगे। बट आगे जा कर के मे बी प्लान्स चेंज हो सकते हैं, मतलब वो चीज़ें सीरियस भी हो सकती है। बट ये पर्सन ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। अगर आप लोग के लिए मुझे ये भी गाइडेंस मिल रही है दैट अगर ना आप लोग ये सोच के रखोगे कि कोई सीरियस आएगा तो ही आप एक्सेप्ट करोगे, वरना नहीं करोगे, तो ये चीज़ आप लोगों को मना करी जा रही है। ये इस चीज़ के लिए आप लोगों को वार्न किया जा रहा है, बिकॉज कोई डायरेक्टली आकर के तो आपके साथ सीरियस नहीं हो जाएगा ना। आपको जानेगा, आपसे बात करेगा, आपके साथ लाइक एक फ्रेंडशिप क्रिएट करेगा, तब जा कर के वो बंदा आपके लिए सीरियस होगा। अगर आप चाहोगे कि एकदम से कोई सीरियस हो जाए आपके लिए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको चेंज के लिए बोला जा रहा है, आपको अलाउ करना है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपको अलाउ करना है उन सारे चेंजेस को जो आपकी लव लाइफ के लिए आगे आ रहे हैं। अगर आप उनको रोक कर रखोगे एंड कहीं ना कहीं उनसे डरोगे, तो चीज़ें आगे वर्क नहीं करेंगी, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो, आप कोई सीरियसली कमिटमेंट देने वाला आपको पर्सन मिले, तो आपको उसको पहले अलाउ करना पड़ेगा, उन चेंजेस को अलाउ करना पड़ेगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में आगे आएगा। तभी जाकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उस पर्सन को भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। देखो, आप लोगों का ना यहाँ पे मुझे हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, आपको उसको हील करना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें होंगी आप लोगों की लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं डेफिनेटली अभी के लिए तो आप गूगल कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मे बी अगर मुझे टाइम मिले इस चीज़ के लिए, तो मैं चक्रास के ऊपर भी मैं डेफिनेटली रीडिंग कर दूंगी, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर पूरा पता चलेगा कि चक्रास क्या होते हैं, कितने चक्रास होते हैं, कौन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सा चक्रा आपका हील्ड है, या कौन सा चक्रा मतलब आपका एक्टिवेटेड है। सब चीज़ें उसमें आपको पता चलेंगी। सो अगर आप लोगों को वो रीडिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि मुझे वो रीडिंग अपलोड करनी है, मुझे वो वीडियो, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बट येस, इन फ्यूचर मैं ज़रूर वो वीडियो अपलोड करूँगी उस टॉपिक पे। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, क्या उसका कनेक्शन आपके साथ आगे सीरियस होगा, या ये भी कोई टाइम पास वाला पर्सन है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई इट। मैंने करियर वाली रीडिंग में कोई कार्ड नहीं निकाला एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। सो लेट्स सी, आप लोगों के लिए निकालते हैं कार्ड। ओह माय गॉड, ओके गाइज, मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आया। आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस राइट नाउ भाई। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। लाइक 4 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया भाई। ये इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, जो आपकी स्टार्टिंग में आपको बस एक नॉर्मल ऑफर देगा, या एक फ्रेंडशिप के ऑफर से आएगा, या जो भी मैंने यहाँ पे बताया, यही इंसान जो आएगा आप लोगों की लाइफ में, जब आप चेंज को अलाउ करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करोगे, इस पर्सन को अलाउ करोगे, ये पर्सन डेफिनेटली एंड लिटरली आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। दिस इज 4 ऑफ वैंस कार्ड। ये मैरिज कार्ड होता है, एंड ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है। 11 नंबर यहाँ पे आया है हमारे पास, और मैंने बोला भी था कि लाइक 1 नंबर यहाँ पे 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो 11 नंबर कैन ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो या 11 आपको दिख भी सकता है इस पर्सन से, जब आप मिलो या जब ये आपकी लाइफ में आए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आए, कनेक्ट होने की कोशिश करें आपसे। 11 नंबर आप लोग हो सकता है कि आपको साइन मिले बार बार। ये एंजल नंबर आप लोगों को दिख सकता है अपनी स्क्रीन पे या कहीं पे भी लिखा हुआ। या गाइज, ये बहुत आगे जाके सीरियस होने वाला है कनेक्शन, तो प्लीज़ इस पर्सन को जाने मत देना। एंड इसको पहचानना कैसे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इनकी पर्सनैलिटी भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग इंट्यूशन से सुन सकते हैं, डिवाइन से प्रे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और प्राइजेस भी मैंने अपनी हाईलाइट्स में मेंशन कर रखे हैं, सो आप वो भी चेकआउट करके फिर आप मुझसे कनेक्ट हो। या
इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक पर्सनल रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो या ओके, अच्छा वो मैंने क्लैरिफाई कर लिया। मेरे को बहुत अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे को करना है क्लैरिफाई, ये कौन है पर्सन, मतलब क्या कनेक्शन होगा इसका, और लिटरली ये कार्ड आ जाएगा। आई डेंट एक्सपेक्ट दैट, आई एक्चुअली डेंट एक्सपेक्ट दैट। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कि लव लाइफ के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आती है। लेट्स सी। आफ्टर सम डिले, यानी अभी मे भी हो सकता है कि अभी आपका अभी हर्ट चक्र मैंने बताया कि ब्लॉक्ड है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से कुछ डिले आपकी लाइफ में आएगा। बट कुछ डिले के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे डिवाइन ने, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, यहाँ पे डिवाइन ने आप लोगों को इनडायरेक्टली एक टाइमलाइन बता दी है कि थोड़ी डिले के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है या चीज़ें सही हो सकती हैं, पर आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा। प्रे इन एवरी सिचुएशन। तो देखो गाइज, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है प्रे इन एवरी सिचुएशन, जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपनी हर एक सिचुएशन में, चाहे जैसे भी सिचुएशन है, उसमें हमेशा प्रे करना है आप लोगों को। प्रे इन एवरी सिचुएशन जितना हो पाए। अभी जैसे भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन चल रही हो, हमेशा प्रे करो एंड डिवाइन सुनते हैं। सो प्लीज़ प्रे इन एवरी सिचुएशन। जो चीज़ें आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, और जो चीज़ें नहीं हैं या जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो उस चीज़ के लिए प्रे करो। वेरी सून। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब डिवाइन ने इनडायरेक्टली यहाँ पे, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लाइन तो नहीं दी है, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे टाइम ज़रूर बता दिया है आप लोगों को। पहले आया था आफ्टर सम डिले, मतलब कुछ डिले है, उसके बाद चीज़ें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में सही। एंड वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। सो गाइस समझ जाओ आप, बहुत जल्दी कुछ तो होने वाला है। या ये पर्सन एंटर कर जाएगा आपकी लाइफ में, या तो कुछ ऑफर आने वाला है, कुछ तो होने वाला है भाई आप लोगों की लव लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। एंड अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो यस, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी हो, आप लोगों को पसंद आई हो, एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राधे राधे, टेक केयर।